सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नोबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पे। प्यारे दोस्तों, जीके जीएस सीरीज की ये वीडियो नंबर 8 है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। हर वीडियो में हम बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन और फिजिक्स के 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो अलग अलग एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। ये वीडियो एसएससी सीपीओ की जो वैकेंसी आ रखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी सीपीओ में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आरपीएफ, एसएससी, सीजीएल, पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, जैसे यूपी पुलिस का री एग्जाम होगा अभी, रेलवे के जितने भी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनमें जीके जीएस पूछी जाती है सब के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले हम बायोलॉजी के 10 क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, रक्त पटकाणु, जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, को डैश के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा गया है कि प्लेटलेट्स को किस नाम से, दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ये एमटीएस 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। रक्त पटकाणु को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा रोग है जो आहार में प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन डी सही है, क्वाशियोरकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिनको नहीं पता है वो इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वाशियोरकर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में डैश मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है खाली स्थान में आप क्या फिल करेंगे। तो ऑप्शन ए सही है, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक पादप कोशिका में अवर्णी लवक मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूल डैश फूल का मादा जनन अंग है। बताइए क्या आएगा खाली स्थान। ऑप्शन डी सही है, स्त्री केसर फूल का मादा जनन अंग है। स्त्री केसर फूल का मादा जनन अंग है। अगला क्वेश्चन है, फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम कौन सा है। तो ऑप्शन ए सही है, तेरोई लग्लूटेमिक अम्ल। तेरोई लग्लूटेमिक अम्ल। ठीक है, फॉलिक फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम है, फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम है तेरोई लग्लूटेमिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है? आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है। ऑप्शन सी सही है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आवृत बीज बोलते हैं, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों को दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्र में गुणसूत्रों के डैश जोड़े होते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, 23 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी पादप ऊतक है? आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से कौन सा एक जटिल स्थायी पादप ऊतक ऊतक है। ऑप्शन सी सही है, जाइलम। जाइलम एक जटिल स्थायी पादप ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, बांझपन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाना। 5 पर निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए सही है, विटामिन ई की कमी से 5पन होता है। आगे देखते देखते हैं हिस्ट्री के 10 क्वेश्चनों। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति? आपको बताना है। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो ऑप्शन डी सही है, फ्रेजर आयोग। कौन सा? ऑप्शन डी सही है, फ्रेजर आयोग। सन 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था? आपको बताना है। सन 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था? ऑप्शन बी सही है, अभिनव भारत। अभिनव भारत। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा की रचना किसने की है? तो फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर किसने की है शाहनामा की रचना? फिरदौसी ने। डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और जिनमें से एक के जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है? तो 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, चालुक्य। ऑप्शन बी सही है, चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो ऑप्शन बी सही है, विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग से लगा लेना, ये बहुत आता है एग्जाम। जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब निम्नलिखित में से भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको ये बताना। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, डैश का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की श्रृंखला थी। तो जो खाली स्थान है उधर क्या आएगा? ऑप्शन डी सही है, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की श्रृंखला थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक नाटक में हेमा ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी। यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिया था? तो ये आपको पता ही है। ऑप्शन ए सही है, बाल गंगाधर तिलक। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, आला और उदल जिन्होंने दुश्मनों को जबरदस्त प्रतिरोध दिया, निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य से संबंधित थे? आला और उदल जिन्होंने दुश्मनों को जबरदस्त प्रतिरोध दिया, निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य से संबंधित थे? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी सही है, चंदेल। ऑप्शन बी सही है, चंदेल। अगला क्वेश्चन है, आगे हम देखते हैं केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको बताना है, एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए सही है, 18 होते हैं। 18 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1955 में दिमित्री मेंडलीव के सम्मान में किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से मेंडेलिवियम नाम दिया गया, जिन्होंने पहली आवर्त सारणियों में से एक को बनाया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तत्व 101। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर अनबुझा चूना कहा जाता है? अनबुझा चूना किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी सही है, CaO। CaO। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH3OC6H5 है, जिसका उपयोग इत्र, सुगंध और विलायक के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन
सी सही हो जाएगा, एनी सॉल्व, एनी सॉल्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से प्राकृतिक रेशा कौन सा नहीं है। ऑप्शन बी सही है, रेयान एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बोरॉक्स का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो बोरॉक्स का रासायनिक सूत्र 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, Na2B4O7 10H2O। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोरॉक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 10H2O। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन सी सही है, MgO। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है, तो ऑप्शन बी सही है, CaSO4 2H2O 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उन फ्रांसीसी रसायनज्ञों में से एक थे जिन्होंने फार्मिक अम्ल, बेथेन और एसिटिलीन जैसे कार्बनिक यौगिकों को उनके तत्वों से संश्लेषित किया था? तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, मार्सेलिन बर्थेलो। मार्सेलिन बर्थेलो। अगला क्वेश्चन है, किस कार्बनिक यौगिक की संरचना RCOOH है, जिसमें R एल्काइल, एल्केनाइल, एरिल या अन्य समूह को संदर्भित करता है? तो 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल ए ऑप्शन सही होगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है? निम्न में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है? तो ऑप्शन ए सही है, अभ्रक एक अलोह धात्विक खनिज नहीं है। बाकी तांबा, बॉक्साइट और लेड अलोह धात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन डी सही है, नक्षत्र। ऑप्शन डी सही है, नक्षत्र। अगला क्वेश्चन है, यूराल पर्वतमाला डैश और डैश को अलग करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। यूराल पर्वतमाला डैश और डैश को अलग करती है, तो ऑप्शन डी सही है, यूराल पर्वतमाला एशिया और यूरोप को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? तो ऑप्शन डी सही है, नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियां, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन सी सही है, अफ्रीका। अफ्रीका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, असम में। ऑप्शन ए सही है, असम। पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? आपको बताना है पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो ऑप्शन सी सही है, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयागराज, सी ऑप्शन सही है। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? आपको ये बताना है। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है, हैदराबाद स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट पॉलिटी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, सुधार लाना। सुधार
लाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रतिष्ठापित करता है कि यदि हम कोई धार्मिक जुलूस देख रहे हैं तो हमें सांप्रदायिक सद्भाव का ख्याल रखना चाहिए। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 51 ए का ई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है। तो ऑप्शन सी सही है, समवर्ती सूची कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है। बाकी मजबूत केंद्र वाला संघ, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति सभी कनाडा के संविधान से ली गई। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक डैश के अधिनियम से लिया गया है, तो 1935 के अधिनियम से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है। जिन बच्चों को मौलिक कर्तव्य बिल्कुल रटे नहीं है, पूरे सभी को बिल्कुल रट लेना। ठीक है, यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो सही नहीं। देश की रक्षा करना, ग्राम पंचायत का गठन करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना और समान भाईचारे को प्रोत्साहित करना। तो नहीं पूछा है, सही नहीं है। तो ऑप्शन बी सही नहीं है, ग्राम पंचायत का गठन करना। बाकी ए सही है, सी सही है और डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए सही है, नेहरूवादी को शामिल नहीं किया गया है। बाकी समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी तीनों को शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मौलिक कर्तव्य के संबंध में। तो अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है और संविधान के भाग 4 ए में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3। ऑप्शन बी सही है, 3। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक यात्री ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और इसके महान आदर्शों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ऐसी परिस्थितियों के संबंध में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51 ए का बी। अनुच्छेद 51 ए का बी। फिजिक्स के क्वेश्चनों को देखते हैं। उन पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? उन पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो ऑप्शन ए सही है, प्रतिध्वनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौनों और वायरलेस रसोई के उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली AA बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज क्या होता है? तो क्या होता है इसका? ऑप्शन ए सही है, 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, 1926 में पदार्थ की असत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी सही है, जीन बैप्टिस्ट पेरिन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई आपको बतानी है। तो क्या होती है? ऑप्शन डी सही है, वेबर। वेबर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन में
ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? आपको बताना है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, तरल, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। नेक्स्ट है विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग, ए ऑप्शन सही है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन डी सही है, वेबर, वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? गति के 3 नियम, तो ऑप्शन सी सही है, न्यूटन के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये फ्लक्स वाला भी इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक, अब आइए 14 केजी द्रव्यमान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी का एग्जाम हो चाहे किसी का भी हो, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 14 केजी द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होता है? तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, m इंटू वी। द्रव्यमान कितना है? 14 केजी है, और v कितना है? 28 मीटर पर सेकंड है। दोनों का जब हम गुणा करेंगे 392 केजी मीटर पर सेकंड आए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।